अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपको अपने चैनल डीजे नोमान पे खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज का वाकया बाबा गुरु नानक दुश्मन देश में। आइए बढ़ते हैं वाकया की जानिब। इंडिया के पंजाब में एक गांव में अपने कच्चे घर में बैठी आरती कौर को एक ही सपना था, पाकिस्तान में गुरुजी की धरती को चूमना। उनके जन्म स्थान के दर्शन करना। लोग कहते थे वो दुश्मन देश है, लेकिन जहां गुरुजी ने मोहब्बत और प्यार के दिए रोशन किए हों वो दुश्मन कैसे हो सकता था। वैसे भी उसे दुश्मन देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ गुरुजी के दर्शन चाहती थी। जब वो गांव से निकलकर अपनी लाठी के सहारे उठती बैठती एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ी होती तो उसे किरतारपुर में सफेद सी इमारत नजर आती। वो वहीं खड़े खड़े दर्शन करती, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती कि उड़कर गुरुजी की धरती पहुंच जाए। लेकिन उसके गांव के लोग कहते थे वहां जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है और वीजे के लिए रुपया चाहिए। ये बात आरती की समझ से बाहर थी। एक जैसी जमीन और एक आसमान के नीचे, एक जैसे पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोगों को वीजे की क्या जरूरत थी। मजहब और अकीदे वीजे और सरहदों की हदूद से बालातर होते हैं। उसके पास रुपया नहीं था, इसलिए रोती हुई आंखों से दूर ही से किरतारपुर को देखती और वापस घर पलट जाती। खबर आई थी कि पाकिस्तान में कोई राहदारी बन रही है, लेकिन यहाँ के लोग कहते थे ये भी दुश्मन देश की साजिश है। उसका जहन ये समझने से कासर था कि कोई देश किसी के लिए साजिश क्यों करता है। वहां भी तो ऐसे ही लोग और ऐसे ही माएँ होती हैं। भला कोई माँ अपने बच्चे को साजिश करना सिखाती है? फिर पता नहीं ये साजिशें करने वाले कहाँ से आ जाते हैं। और पाकिस्तान तो गुरुजी की धरती थी। उनका दिया हुआ मोहब्बत का पैगाम ही सारी साजिशों को खत्म करने के लिए काफी था। राहदारी बन चुकी थी। पाकिस्तानी ऐलान कर रहे थे कि सिख बहन भाइयों का इस्तेमाल करने खुद उनके मुल्क का वजीर आजम आएगा, और आरती पैसे जोड़ रही थी। अगले कुछ दिन दूध बेचकर पैसे इकट्ठे करने में गुजरे। कुल मिलाकर उसके पास 500 हिंदुस्तानी रुपए थे, लेकिन वीजे के लिए तो पैसों का ढेर चाहिए था। हर शाम उसके घर छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते, जिन्हें वो बाबा गुरु नानक के बारे में बताया करती थी। गुरुजी की 3 बातें याद रखना। नाम चपू मतलब खुदा को याद करो, वर्ण चखो मतलब मिल बांट के खाओ, और कर्त करो मतलब इंसाफ करो। पैसे इकट्ठे ना होने की एक वजह यह भी थी कि उन बच्चों में से किसी के पांव में जूता नहीं था तो किसी के पास पहनने को कुर्ता नहीं था। खुदा की कृपा से जो पैसे इकट्ठे होते वो गरीब बच्चों की मदद के लिए चले जाते। गुरुजी का 550वां जन्मदिन आ रहा था और आरती पैसे वालों को किरतारपुर के दर्शन के लिए तैयार होता देखते तो दिल में एक हुक सी उठती। लेकिन फिर याद आता कि गुरुजी तो गरीबों और अमीरों सबके एक जैसे हैं। खुदा ने चाहा तो किरतारपुर जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो तो अच्छी नीयत देखता है, न कि गरीबी या अमीरी। उसकी दुआएं रंग ले आई थी जब दुश्मन देशवासियों ने ऐलान किया कि गुरुजी के जन्मदिन पर किरतारपुर आने वालों को वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ $20 की एंट्री फीस देनी थी, जो हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 1500 रुपए थे। उस शाम वो सब बच्चे मिलकर उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गए। उस लिफाफे में 2000 रुपए थे, जो ना जाने वो मासूम बच्चे कहाँ से लाए थे। पूछने पर पता चला कि वो बच्चे गजरे और गुलाब की पत्तियां बेचकर वो पैसे कब से इकट्ठे कर रहे थे ताकि आरती मामा को किरतारपुर के दर्शन करने भेज सकें। आखिर गुरुजी ने भी तो यही सिखाया था कि जो हाथ में हो अकेले मत खाओ, दूसरों का हिस्सा निकालो। गुरुजी के जन्मदिन पर पाकिस्तान की सरहद खोल दी गई थी। पाकिस्तान का वजीर आजम खुद सर पर सफेद रमाल और हाथ में तस्बीह उठाकर आया था। सरहद पर पाकिस्तानी टांगे, रिक्शे और साइकिल लिए खड़े थे। गुरुजी के दर्शन करने आने वालों को बगैर पैसे लिए किरतारपुर पहुंचाया जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो किरतारपुर में बाबा के जन्म स्थान पर खड़ी थी, वो जगह जिसको हमेशा दूर से देखा करती थी। आज वहां पहुंचकर ऐसा लगता था कोई ख्वाब है। कई बार आंखें मलकर भी ऐसा लगता था शायद अभी ख्वाब टूट जाएगा। अगर ये दुश्मन देश था तो फिर दोस्ती क्या होती है, उसको शायद कभी वाजिया ही नहीं किया जा सकता था। सारा दिन वहां के लोग खाना और पानी तकसीम कर रहे थे। पूरा दिन वहां गुजारकर जब वापस जाने की बारी आई तो एक और दुश्मन ने बगैर पैसे लिए वापस सरहद पर पहुंचाया। पाकिस्तान छोड़ते हुए सरहद पर खड़ी वो हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, खुदा इस दुश्मन देश को सलामत रखे। जी तो सामीन, आपको आज का ये वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।